नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। दिल्ली की सड़कों पर हर दिन बढ़ता ट्रैफिक और तेज रफ्तार गाड़ियां एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। क्या सख्त नियम, बेहतर प्रबंधन इस समस्या का समाधान कर पाएंगे? आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं और देखते हैं हमारा यह खास कार्यक्रम, भारत के रक्षक का खास एपिसोड। देश की राजधानी दिल्ली, करोड़ों लोगों की आबादी, सुविधाओं के लिए सड़कों का जाल, गाड़ियों की बढ़ती तादाद, लगातार दौड़ती गाड़ियां, ट्रैफिक के बढ़ते दबाव और नियमों की हो रही अनदेखी से सड़क सुरक्षा एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा को यकीनी बनाने की कोशिशों में जुटी है। एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के सामने रहती है कि गलती करने वालों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे उनको समझाया जाए कि हेलमेट लगाना या रेड लाइट को जंप करना उनकी जान के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। आप अपंग हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इन चीज़ों को जानते हुए भी उल्लंघन करते हैं और उसके बाद बहस भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका आए दिन हमारे सड़क पे काम करने वाले ट्रैफिक के लोगों को सामना करना पड़ता है। तेज रफ्तार गाड़ियों पर लगाम लगाया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों को नहीं मानने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। इसके बावजूद दुर्घटनाओं में जितनी कमी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में 81% सड़क हादसे भारी वाहन और लाइट मोटर व्हीकल की वजह से हुए हैं, जबकि 59% मामले हिट एंड रन के सामने आए हैं। हिट एंड रन के मामलों में सबसे ज्यादा 57% मौतें पैदल चलने वाले यात्रियों की हुई हैं। दिल्ली ट्रैफिक क्रैश रिपोर्ट में आज हम जानेंगे कि कैसे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके क्या कारण हैं और दिल्ली पुलिस इस चुनौती से कैसे निपट रही है। एक हमने प्रपोजल भेजा है कि डेंजरस ड्राइविंग और कि ड्राइविंग में अगर 3 से ज़्यादा चालान है तो लाइसेंस कैंसिल होगा। उसका जो ड्राइवर होगा, जो जिसका लाइसेंस होगा, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। और 5 से ज़्यादा अगर किसी की चालान है तो ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, कोई भी जो इंसान होगा। अभी तो हम एक सिस्टम और भी ये लगाना जा रहे हैं जिसकी बात ये चल रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कहा कि लाल रंग की मारुति गाड़ी ये हिट करके भागी है या क्राइम करके भागी है, तो जो हम कैमरा लगाने जा रहे हैं वो उससे गुजरने वाले लाल रंग की जितनी गाड़ियां हैं उसका डिटेल दे देगा। सड़क दुर्घटनाएं आखिर क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्या इसके पीछे वजह है? क्या तेज रफ्तार का असर है या ट्रैफिक नियमों की अनदेखी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के प्रयासों और जनता की भागीदारी पर आइए डालते हैं एक नजर। 2023 में दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में 1457 लोगों की मौत हुई। 2022 में 1461 लोगों की हुई मौतों के मुकाबले इसमें 0.27% की मामूली कमी दर्ज हुई। रोड क्रैश रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर दिन औसतन 16 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें रोजाना 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सबसे ज्यादा 43% पैदल चलने वाले, तो वहीं 38% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर 2 पहिया वाहन चालक थे। सड़क दुर्घटनाओं की वजह से मौत के मामले में दिल्ली नंबर 1 शहर है। सीट बेल्ट को बनाएं आदत
जीवन भर मिलेगी राहत। सड़क पर मत दिखाओ शान, नियम तोड़ने में नहीं है मान। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, खुद को सुरक्षित रखें और एक सच्चा और महान नागरिक बनकर दिखाएं। क्योंकि जब आप नियमों का पालन करते हैं तब आप अपनी मदद तो करते ही हैं, दूसरों के मदद में भी आपका सहयोग होता है और इस सहयोग से आपका जीवन तो बचता ही है, दूसरों के जीवन को बचाने में भी आप सहयोग देते हैं। तो सच्चा और अच्छा नागरिक बनकर ट्रैफिक नियमों का पालन करें। दिल्ली में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं रिंग रोड पर हुई हैं। इसमें आउटर रिंग रोड, जीटी के रोड, रोहतक रोड, नजफगढ़ रोड, पुस्ता रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, वजीराबाद रोड, मथुरा रोड और बवाना रोड शामिल हैं। दिल्ली में उन इलाकों की पहचान की गई है जहां पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ब्लैक स्पॉट्स में भी ISBT कश्मीरी गेट, लिबासपुर बस स्टैंड, कश्मीरी गेट चौक, बुराड़ी चौक, ब्रिटानिया चौक, भलसवा चौक, वजीरपुर डिपो, मोरी गेट, गांधी विहार बस स्टैंड शामिल है। स्पेशली जो 15 से 25 साल की उम्र है, उसमें जो एक बहुत बड़ा कारण है उनका है बच्चों का रोमांच की तरफ रहना। वो उनको थ्रिल चाहिए, थ्रिल सीकिंग बिहेवियर कहते हैं हम इसको। उसमें क्या होता है, उनको उसकी वजह से वो गाड़ी स्पीड कर चलाते हैं, ट्रैफिक लाइट को वायलेट करते हैं। इनको लगता है कि अभी यहीं तो पास में तो जाके आना है, तो वो हेलमेट नहीं लगाएंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, या फिर उनको लगता है कि 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, पर गाड़ी रोड तो खाली है, क्या दिक्कत है, कोई रिस्क नहीं है। पर छोटी सी भी जो चीज़ है बीच में आती है, आप जानते हैं, ओवर स्पीडिंग में वो एक्सीडेंट कर जाती है। दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है और सख्त चालान काटने का भी कदम उठाया जा रहा है। लेकिन क्या ये प्रयास सड़कों पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए पर्याप्त है? दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में 80 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। 1981 से लेकर 2023 के बीच दिल्ली में वाहनों की संख्या में 21 गुना बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सड़कों की लंबाई महज 2 गुनी ही हुई है। हालांकि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं महज सड़कों की छोटी आकार की वजह से ही नहीं, बल्कि ज्यादातर दुर्घटनाएं वाहनों की तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने की वजह से होती हैं। इसके साथ ही सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल न किए जाने से सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की तादाद बढ़ी है। पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने की वजह से भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, दिल्ली की यातायात व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि हमें जल्दी है या फिर कहीं जल्दी पहुंचना है, इसलिए ट्रैफिक नियमों को अनदेखा करते हुए जल्दी जाए। ट्रैफिक एक सिविक सेंस है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना ये हमारी आदतों में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिस प्रकार से हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, आप देखेंगे कि अगर सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो किसी प्रकार की अव्यवस्था ट्रैफिक में नहीं होगी। और यही चीज़ हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि यह एक सिविक सेंस है। और अगर हम लोग इन सेंस का बेहतर प्रयोग करेंगे, अच्छे से इनका पालन करेंगे, तो हमारी यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करेगी। दिल्ली पुलिस ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई पहल की है। इसके लिए बाकायदा एक एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। इसमें कई विभागों के संयुक्त प्रयास शामिल होंगे। पैदल यात्रियों पर ज्यादा ध्यान देकर यातायात मैनेजमेंट पर काम किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की सख्ती बढ़ाई गई है। नियमों का पालन करवाने में
किसी तरह की रियायत नहीं दी जा रही है। चालान काटे जा रहे हैं, सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही लोगों को यातायात सुरक्षा अभियान के जरिए जागरूक किया जा रहा है। हम लोग उनकी बाइकें जब्त करते हैं जी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। जी इनफैक्ट बाइकें ही नहीं, अगर ऐसी कोई गाड़ियां भी हैं जो तेज़ आवाज़ निकाल रही हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से ब्रांड की गाड़ी है या कितनी महंगी गाड़ी है, कौन चला रहा है, हम उसको बंद करते हैं। और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो छूटती नहीं है। बस मैं आपको सिंपल शब्दों में ये बताता हूँ, वो छूटती नहीं है गाड़ी, वो हम बंद करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो हमारी इस कड़ी कार्रवाई का ही क्योंकि हमारे सीनियर्स ने हमें बता रखा है कि आपको पूरी कार्रवाई की पूरी छूट है। सड़क सुरक्षा केवल सरकार और ट्रैफिक पुलिस तक की ही जिम्मेदारी नहीं है। जब तक हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, सड़क दुर्घटनाएं किसी कीमत पर कम नहीं होंगी। आज के इस एपिसोड में जानिए कैसे आपकी सतर्कता सड़कों को सुरक्षित बनाती है। सड़कों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक के नियम बनाए गए हैं। नियमों का पालन करने से न सिर्फ यातायात व्यवस्था आसान होती है, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो जाती है। लिहाजा सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो नियमों का पालन करते हुए सड़क सुरक्षा को यकीनी बनाने में अपना योगदान दें। सड़कों पर थोड़ी लापरवाही खुद के लिए और दूसरों के लिए भी भारी पड़ जाती है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचों में भी सुधार की जरूरत है ताकि यातायात व्यवस्था बेरोक टोक हो सके। देखिए, इस तरह की जो भी शिकायत आ रही है जी उस पर हम लोग चालान भी करते हैं। अगर कोई क्रिमिनल एक्शन बनता है तो क्रिमिनल लीगल एक्शन भी लिया जाता है। जी और एक हम लोगों ने एक ट्रैफिक प्रहरी नाम का ऐप लॉन्च किया है, जी जिसमें पब्लिक का कोई भी आदमी उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपनी शिकायत उस पर दे सकता है। जिसमें कि अगर किसी ने TSR या टैक्सी ने रिफ्यूज़ल किया, जाने से मना कर दिया, जी या कहीं कोई बदतमीज़ी की, जी और इसी तरह ओला उबर भी, उनके ऊपर भी कम से कम एक नियंत्रण ये है कि आपकी लोकेशन पता चलती रहती है। जी तो लगातार हम लोग उनको सेंसिटाइज भी कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर्स को और TSR ड्राइवर्स को, कि उनकी क्या जिम्मेदारी है और इस तरह की हरकत न करें वो। इसके अलावा हमने एक और ड्राइव चला रखी है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहें। जी और ड्रंकन ड्राइविंग का हमारा चलता है, उसमें भी हम लोग कवर करते हैं कि ये लोग भी शराब पी कर न चलाएं। केवल ऐसा नहीं कि जो लोग पब से निकल रहे हैं उनका चालान किया जाए, जो सड़क पर टैक्सी चलाने वाले हैं उनका भी लगातार हम लोग ड्रंकन ड्राइविंग का चेक करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आई है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी है और पीछे महिला बैठी बदतमीजी शुरू कर दी शराब के नशे में। तो इस पर हम लोगों की नज़र हमेशा रहती है और पूरी कोशिश है कि सड़कों पर अनुशासन रहे, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। हर एक जिंदगी अनमोल है, इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। सड़कें लोगों की सुविधाओं के लिए हैं, दुर्घटनाओं को न्योता देने के लिए नहीं है। लिहाजा सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की ही नहीं है, बल्कि ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। कि मेरा मानना है कि मैं भी एक राइड करता हूँ, मैं बहुत दूर दूर तक राइड करता हूँ, लेकिन राइडिंग का मतलब है कि आप ट्रैफिक नियम का पालन करके साइड से आराम से चले। ऑफिस जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग रेड लाइट होने के बाद में भी लोग इधर उधर क्रॉस करते रहते हैं, तो वो बहुत डेंजरस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन को जहाँ तक हो सके सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। हम यूथ हैं, हमारा फ्यूचर है, घर वाले सब हमारे ऊपर डिपेंड है, तो इस वजह से ट्रैफिक रूल का पालन करके हमको अच्छे से रहना चाहिए। सड़क आपकी सुविधाओं के लिए है, सुरक्षा आपके हाथ में है, फिर इसे जोखिम में डालने की गलती हम क्यों करें? कभी न पहुंचने से बेहतर देर से पहुंचना अच्छा है। ये महज मुहावरा भर नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा की गारंटी का फॉर्मूला है। इसीलिए सड़क सुरक्षा एक जिम्मेदारी है। सावधानी बरतें, जीवन बचाएं।
दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप सब लोग यानी कि आम जनता जागरूक हो, हर व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का शिद्दत से पालन करे। याद रखें, दुर्घटना से देर भली। अपनी और दूसरों की जिंदगी को सुरक्षित बनाने का प्रण आज ही लीजिए और अभी लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप हर खबर के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के साथ।